हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गो ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी 24 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपकी उनके प्रति क्या फीलिंग्स है और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद इस रिश्ते का आउटकम देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर ही एक क्वेश्चन ऐड किया गया है उसका देखेंगे, एंजल जी क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, इंशाल्लाह कहें, गॉड, भगवान, जो भी नाम से आप पुकारना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि नाम भले ही आप कितने भी पुकारें लेकिन ईश्वर तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए ये रही आपके सामने। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, उनके महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं। कड़वा बोलना, तीखा बोलना, अच्छा बिहेव ना करना, अपने एटीट्यूड में रहना, तो इस तरह की जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई है। उनको महसूस हो रहा है आपके पर्सन को कि जब भी एक्वेरियस उनसे बातें करते हैं तो कभी भी प्यार और प्रेम से बातें नहीं करते, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं और बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं, यानी कि उनके साथ कुछ मिसबिहेव जैसा करते हैं। या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन ऐसा करते हैं तो उनको लग रहा है कि अगर वो प्यार प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ जाते हैं, एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है उनका छटना होगा। यानी कि जो दुख तकलीफ, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही है वो खत्म हो सकती हैं और नए सिरे से उनको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ उनको महसूस हो रहा है कि वो इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। कोई रोके टोके चाहे कोई कुछ भी कहे वो, लेकिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। रिस्क लेने से ही काम जो है आगे बढ़ता है। तो और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख तकलीफ हो रहा है उनका छटना होगा और क्लियरली रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ आगे रिश्ते में नहीं रहेगी। उसी एनर्जी के साथ वो आगे चीजों को क्लियर करते हुए यानी कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो बात करेंगे, कर लेनी चाहिए और उन्हें वो रिस्क लेने के लिए एग्री है, यानी कि रिस्क लेने का सोच रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं रिश्ते में वो खत्म हो सके और एक नई एनर्जी के साथ रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके।
तो देख लेते हैं एक्वेरियस वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, या कह सकते हैं कि जैसे 17-18 से लेकर 27-28 तक के बीच की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं, यानी कि देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि इस परेशानी को, इस रिश्ते को लेकर वो काफी हर्ट हुए हैं, काफी दुखी हैं, अभी भी इस परेशानी से इससे जूझ रहे हैं, कोशिश करने पर भी वो पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं। और शायद आप भी इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप भी इससे पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी जो बार बार जो परेशानी मिली है, इस रिश्ते से प्रॉब्लम आई है, बार बार उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो वो चाहते हैं कि इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, एक नेक नीति के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। क्योंकि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भाग्य उनके साथ है, समय उनके फेवर में है। ये समय बार बार नहीं आता, अगर एक बार चला जाता है तो फिर से वही नेगेटिविटी, वही परेशानी दोबारा से आ सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये पॉजिटिविटी लंबे समय तक नहीं रहती। और थोड़ा बहुत हो सके तो कुछ दान पुण्य करें, दान पुण्य हेतु गरीबों को वस्त्र, भोजन या जो भी बन पड़े वो उसके रूप में वो उन्हें दें। दोनों तरफ से ही दे, ताकि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस जो खत्म सा हो गया है वो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, बैलेंस आ जाए। क्योंकि गरीबों की दवाएं हमेशा फलती फूलती हैं, पंछियों की दवाएं भी फलती फूलती हैं। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा कुत्तों के प्रति या पंछियों के प्रति नेक भावना के साथ उन्हें खाना पानी दें, ताकि उनकी दुआएं फले फूले और इसमें फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस की फीलिंग्स लव रिलेशन को लेकर देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको भी ये महसूस हो रहा है एक्वेरियस के इस रिश्ते में कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, जिसको लेकर आप काफी चिंता में रहे हैं। कोई सीक्रेट रहा है जो आपसे छिपाया गया है, आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, या फिर आप उनके प्रति नहीं रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे इसमें आगे बढ़ने की, बिना दिल और दिमाग से काम लेंगे, अपने सब माइंड से दिमाग से काम लेंगे, तो जो ये परेशानी, जो ये प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी। और जो है जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, उतना ही मेहनत कामयाब होगी, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। तो वो इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिवली आपको महसूस हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहे, रिश्ते को घेर कर ना रखे, यानी कि ना तो रिश्ता
रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है, ना तो रिश्ते में डाइवोर्स हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि चीजों को एकदम क्लियर करें, इजी करें। अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं, अगर दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो किसी की हेल्प लें, मदद लें, आंखों से पट्टियां खोलें, यानी कि सब माइंड के अनुसार वो आगे बढ़े। परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और जो रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, अचानक से कुछ परेशानी आ गई, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें। मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आ सके और समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ बढ़ सके और फिर एक परिवार, एक फैमिली ये रिश्ता बन सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, ताकि रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। इसका आउटकम देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। चलिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छा इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें या तो आपके पर्सन या दोनों ही इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। और जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर सहनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, काफी खुशियां वापस से आ सकती हैं और स्टेबिलिटी मिल सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है और रिश्ता जो है सूरज की तरह चमक सकता है, यानी कि खुशहाली फिर से आ सकती है। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको स्टेबल होना है, आगे बढ़ना है और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट, कॉम्प्रोमाइज करना है कि वो रेडी हैं, तैयार हैं। तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और फिर से एक नए रिश्ते के रूप में उभर कर आपके सामने आ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। Four of Pentacles, the High Priestess and Knight of Cups। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जस्टिस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ सही समय, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके एक्शन लीजिएगा, समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिएगा जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो नेगेटिविटी को तूल दे रही हैं, यानी कि बढ़ावा दे रही है। उन चीजों को रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ से, लेट गो कर दीजिए और जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। आगे सिचुएशन को समझिए, अपने फ्यूचर के बारे में समझिए, उनके साथ विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो फिर से रिश्ते में एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। फिर से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है और कर्मानुसार, धर्मानुसार, यानी कि जैसा जिसने जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फल मिल सकता है। तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए और अगर कोई इश्यू, कोई मैटर चला हुआ है कोर्ट कचहरी में भी, तो उसको सोल्व कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो है आगे बढ़िए। आपको जो है सक्सेस मिलेगी, इसमें कामयाबी मिलेगी।
तो देख लेते हैं। अभी जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये हर किसी पर मैच नहीं होगा, जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन 3 बार दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको क्लियर हो जाए तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। बी असर्टिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और उन लोगों की हेल्प लीजिए जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है। उन दूसरे लोगों की हेल्प जिनको आप अपना मानते हैं। आपको लगता है कि वो जो भी रिजल्ट देंगे आपके फेवर में देंगे, तो जो सही देंगे, चाहे वो आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है। तो दूसरे लोगों से आपको बातचीत करने की जरूरत है और हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। आप बुलंदियों पर जरूर पहुंचेंगे, यानी कि आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे और जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।